So George Orwell, he was a British journalist and author. He was a famous novel in the 20th century, जैसे एनिमल फार्म in 1984. तो उन्होंने ये वाली 1984 इन्होंने इस तरीके की नोवेल दी है, एन एनिमल फार्म. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोवलिस्ट हैं, ब्रिटिश से आते हैं, तो BBC में ये काम करते थे. देन ओनली गुड ह्यूमन बीइंग अ डेड वन, इकलौता ही अच्छा इंसान है जो मर चुका है, वही अच्छा इंसान हो सकता है, नहीं तो हर बंदा जो मरने के बाद ही बोलते हैं बहुत अच्छा इंसान था, अगर कोई ना कोई उसकी बुराई करता रहता है. तो ओनली गुड ह्यूमन बीइंग इज़ अ डेड वन. सो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में बोला है द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिस्ट्रॉय पीपल इज टू डिनाई एंड ऑब्लिरिएट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री. तो बोला था जॉर्ज ऑरवेल ने बोला था दैट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिस्ट्रॉय पीपल इज टू डिनाई ऑब्लिरिएट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर हिस्ट्री. The most effective way to destroy people is to deny and obliterate. Obliterate means destroy their own understanding of the history. ये बोला है George Orwell was a British novelist. So George Orwell, British novelist, British journalist and author. उन्होंने बोला था the most effective way to destroy the people is to deny, obliterate their own understanding of history. This is George Orwell. George Orwell ने बोला था he who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past. He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past. Then freedom is the right to tell people what they do not want to hear. आर्टिकल 19 में है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में. स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में उन्होंने बोला फ्रीडम इज़ द राइट टू टेल पीपल व्हाट दे डू नॉट वांट टू हियर. जॉर्ज ऑरवेल ने बोला था फ्रीडम इज़ द राइट टू टेल पीपल व्हाट दे डू नॉट वांट टू हियर. सो लाइफ के बारे में लिखा है मैन कैन ओनली बी हैप्पी व्हेन दे डू नॉट एज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इज़ हैप्पीनेस. तो मैन तभी हैप्पी होगा तब जब तक वो एज्यूम नहीं करते, ठीक है, दैट डू नॉट एज्यूम कि लाइफ का मतलब हैप्पीनेस नहीं होता है, तभी वो हैप्पी रह पाएंगे. द ओनली मैन कैन बी हैप्पी व्हेन दे डू नॉट एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ इज़ हैप्पीनेस. लाइफ का ऑब्जेक्ट हैप्पीनेस नहीं है क्योंकि दुख भी आएंगे, हैप्पीनेस वाले मोमेंट भी आएंगे, कुछ भी परमानेंट नहीं है. वही मैन हैप्पी रह सकता है जब वो एज्यूम करके नहीं रहता है कि लाइफ का मतलब हैप्पीनेस है. द मैन कैन ओनली बी हैप्पी व्हेन दे डू नॉट एज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ इज़ हैप्पीनेस. इफ़ यू कीप स्मॉल रूल्स यू कुड ब्रेक द बिग वंस. जॉर्ज ऑरवेल ने बोला था वॉर के बारे में ऑल द वॉर प्रोपेगेंडा एंड ऑल द स्क्रीमिंग एंड लाइज हेट्रेड कम्स इनवेरिएबली फ्रॉम दोज हु आर नॉट फाइटिंग. तो जॉर्ज ऑरवेल ने क्या बोला, तो ही इज़ जॉर्ज ऑरवेल, इन्होंने बोला था ऑल द वॉर प्रोपेगेंडा एंड ऑल द स्क्रीमिंग एंड लाइज एंड हेट्रेड कम्स इनवेरिएबली फ्रॉम दोज पीपल हु आर नॉट फाइटिंग. फिर वी डू नॉट मेयरली डिस्ट्रॉय आवर एनिमीज वी चेंज देम. हम सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करते, हम उन्हें चेंज करते हैं. वी डू नॉट मेयरली डिस्ट्रॉयज अवर एनिमी वी चेंज देम. देन रियलिटी एग्जिस्ट इन द ह्यूमन माइंड नो वेयर एल्स. सक्सेस के बारे में रियलिटी क्या है आपके ह्यूमन माइंड में. अगर आपने सोचा आप IAS बन गए तो आप बन गए. रियलिटी आपके माइंड में ही है, कहीं और नहीं. रियलिटी एग्जिस्ट इन द ह्यूमन माइंड एंड नो वेयर एल्स. जैसे अरुणिमा सिन्हा तो उन्होंने सोच लिया था ये इनका पैर कट गया तब भी ये एवरेस्ट चढ़ेंगे, ठीक है, तो उनके माइंड में रियलिटी है वो एवरेस्ट चढ़ गए, तो कहीं और नहीं रियलिटी. तो रियलिटी एग्जिस्ट इन द ह्यूमन माइंड नो वेयर एल्स. टू सी वॉट इज़ इन द फ्रंट ऑफ वंस नोज नीड्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. आपके नाक के नीचे क्या चल रहा है बहुत ही मुश्किल होता है पता लगाना. तो फॉरेन अफेयर्स में आपको पता ही नहीं चलता है, तो इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. तो टू सी व्हाट इज़ इन द फ्रंट ऑफ वंस नोज नीड्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. तो अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें, हमारी अगर इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें, तो वी स्लीप स्लेव, ये जॉर्ज ऑरवेल ने इनके बारे में बोला था आर्मी के बारे में. वी स्लीप सेफ इन आवर बेड्स बिकॉज रफ मैन स्टैंड रेडी इन द नाइट टू विजिट वायलेंस ऑन दोज हु वुड डू अस हार्म. सो वी स्लीप सेफ इन आवर बेड्स बिकॉज रफ मैन, तो ठीक है, खड़े हुए हैं, तो रफ मैन स्टैंड रेडी इन द नाइट टू विजिट वायलेंस ऑन दोज हु वुड डू अस हार्म. वॉर के बारे में बोला है एवरी वॉर व्हेन इट कम्स और बिफोर इट कम्स इट रिप्रेजेंट नॉट ओनली एज अ वॉर बट एज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट होमिसाइडल मैनियाक. वॉर अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है एज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट द होमिसाइडल मैनियाक. सो कैपेबल ऑफ टेंडिंग टुवर्ड्स मर्डर और मर्डरस. होमिसाइडल मैनियाक मतलब मर्डरस मैनियाक. So every war when it comes or before it comes represented not only as a war but as an act of self defense against the homicidal maniac. बोलता जॉर्ज ऑरवेल ने.